हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंधरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बढ़ चुके हैं सुपर क्विक की श्रृंखला में, काफी आगे निकल चुके हैं और आप लोग भी हमारे साथ हैं, तो आपको भी ये पता है कि जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं बहुत कम समय में जल्दी जल्दी पाठों को और जल्दी कवर कर रहे हैं पाठ, क्योंकि अब नहीं है समय हमारे पास। तो यहाँ पर जो हम लेकर आए हैं आज आपका सुपर क्विक रिवीजन, वो है अष्टमा पाठा विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी, जैसा कि आप नाम से ही आपको विदित है और आप वन शॉट में ये पाठ पढ़ चुके हैं। विचित्र अर्थात अनोखा, साक्ष्य मतलब प्रमाण, अनोखे प्रमाण की बात हो रही है। इस पाठ का सारांश आप सुन लीजिए कि इस पाठ में हुआ क्या था। एक व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजता है और जैसे तैसे भेजता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर उसका बच्चा हॉस्टल में बीमार हो जाता है। वो बच्चा वो व्यक्ति अपने बच्चे को देखने के लिए पैदल ही निकल पड़ता है। सुनसान जंगल से पार होते हुए वो एक रास्ते में जाता है, वहां भी सन्नाटा है, रात हो चुकी है। वो एक घर को देखता है, सोचता है वहां सहारा ले लूं, किंतु घर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उसको सहारा दे देते हैं। उसी दिन उसी रात्रि में उस घर में एक चोर प्रवेश कर जाता है और वहां एक रखी हुई मंजूषा को उठाने लगता है। तभी अतिथि की नींद खुल जाती है। अतिथि उस चोर का पीछा करते उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन होता यह है कि चोर ही पलट पलट कर चिल्ला देता है कि चोर है, चोर है, चोर है, और लोग उस अतिथि को चोर मान लेते हैं, जबकि जो चोरी करने वाला था वो था वहां का रक्षक। और इन दोनों को न्यायालय ले जाया जाता है, दोनों अपनी बात सुनाते हैं। फिर वहां पर दोनों को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है। फिर एक घटना ऐसी घटती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। न्यायाधीश कहता है कि उसको उठा के दोनों लोग लाएंगे। जब ये दोनों लोग लाने लगते हैं तो जो वाकई में चोर था वो उस अतिथि से कहता है कि उस दिन उस रात तुम्हारे कारण मैं चोरी नहीं कर पाया, तो आज तो तुम्हें ही मैं फंसाऊंगा यहाँ पर और फिर तुम भुगतो अपने किए का फल। वो शव ले जाकर, वो मृत शरीर ले जाकर वो दोनों व्यक्ति उस पुलिस थाने के बाहर चबूतरे पर रख देते हैं। न्यायाधीश दोनों को बुलाता है, दोनों से बातें पूछता है कि क्या हुआ। इतने में शव जो मृत अवस्था में था, जो कि एक स्वांग रचा गया था, वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है, न्यायाधीश मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि इन दोनों के मध्य में क्या बात हुई। जो अतिथि था वो वाकई ही निर्दोष है और जो व्यक्ति वहां पर रक्षा के लिए नियुक्त हुआ था उसी ने चोरी की है। सारी घटना बता देते हैं। तो जब निर्दोष व्यक्ति को साबित करना होता है या दोषी व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है, तो कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जो वाकई एक अनोखा प्रमाण होती है। तो ऐसा ही एक अनोखा प्रमाण यहाँ पाठ में है। ये तो था हमारे पाठ का सारांश। अब चूंकि हम सुपर क्विक रिवीजन की तरफ हैं और सुपर क्विक रिवीजन में हम लेते हैं पाठ की व्याकरण, क्योंकि आपका पूरा जो प्रश्न पत्र है वो होता है व्याकरण पर आधारित। तो चलते हैं। सबसे पहले जो व्याकरण इस पाठ की वो है रेखांकित पद आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको प्रश्न निर्माण करना है। मैं हर सुपर क्विक रिवीजन में और हर वन शॉट में आपसे कहती हूँ कि किम के शब्द रूप के आधार पर आप कर सकते हैं प्रश्न निर्माण। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, त्रपु, त्रम्पु। यहाँ जो त्रम्पु शब्द दिया हुआ है इसमें कम दिया हुआ है, त्रपुम होगा और यहाँ पर कम दिया हुआ है क्योंकि कम ही आएगा। अगला है करुणा परोग्रही तस्मय। तस्मय बताइए, जब यहाँ आई की मात्रा लगती है तो किस प्रकार की विभक्ति होती है? तो ये विभक्ति होगी आपकी चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति है तो हम किम के शब्द रूप से लगाएंगे तो ये हो जाएगी कसमई। किम के शब्द रूप से आपको लगाना होगा ही ना, कसमई। किम के शब्द रूप याद रखिए और आप आसानी से बना पाएंगे। अगला है चौरस, और ये सबको हर बच्चे को आता है। स्या लगा हुआ है तो आ जाएगा कस्य। ठीक। आगे न्यायाधीशा बंकिम चंद्र, एक वचन है और विसर्ग लगा हुआ है, सीधा आ जाएगा कहा। देखिए कहा आ गया, किम के शब्द रूप और कुछ नहीं। सा भार वेदनया, भार वेदनया का मूल शब्द है भार वेदना। भार वेदना का रांत है आकारांत। आकारांत मतलब स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग आकारांत आपको कौन सा याद है? रमा। रमा में कहाँ आता है? रमया, तो वो आता है तृतीया में। तो किम स्त्रीलिंग की तृतीया लेंगे तो क्या हो जाएगा? कया। तो यहाँ पर क्या आएगा? कया। आगे है उभौ शबम चत्वरे। चत्वरे मतलब चबूतरे पर। जब किसी स्थान की बात होती तब वहां पर कुत्र आता है तो यहां पर आएगा कुत्र। आगे देखिए यथा निर्देश उत्तरत। यथा निर्देश, जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा आपको उत्तर करना है, लेकिन सबसे पहले उसकी हिंदी अनुवाद भी करनी है। यह देखना है इन्वर्टेड कॉमा में जो
वाक्य होगा वही, उसी से ही प्रश्न निकल कर आएगा। आदेशम प्राप उभौ आचलताम अत्र, अब यहाँ पर ये पूरी पंक्ति हो गई, प्रश्न बनना शुरू हुआ यहाँ से। अत्र किम कर्त पदम, यहाँ पर कर्ता पद क्या है। आदेश को प्राप्त कर वे दोनों चल पड़े, तो उभौ मतलब वे दोनों चल पड़े। चल पड़े में क्या होगा, कौन दोनों, वे दोनों। तो यहाँ पर जो क्रिया वाला शब्द होगा वो चल पड़े, लेकिन वो चले कौन, उभौ। इसलिए यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो होगा उभौ। आगे देखिए अगला, एतेन आरक्षिणा आध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि। यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कॉमा था, यहाँ तक आपको याद रखना है। ये आगे प्रश्न बनता है, अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। मार्गे जो ये है, ये यहाँ पर किस अर्थ में आया है, मार्गे आया तो नहीं, पर मार्गे का दूसरा अर्थ क्या है, किस अर्थ में मार्गे, तो आध्वनि। आध्वनि जो शब्द है ये मार्गे के अर्थ में प्रयोग हुआ है। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयोक्तम। तो देखिए, करुणा परे गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, अब तस्मै किसके लिए आया है, करुणा से जो पूर्ण है, ग्रही गृहस्थ, तस्मै उसके लिए आश्रय प्रयच्छत, आश्रय दे देता है। तो तस्मै उसके लिए, तो उसके लिए किसके लिए आया है ये, वो जो अतिथि आए हुए थे या गरीब, तो निर्धनाय उस गरीब के लिए यहाँ पर तस्मै का प्रयोग हुआ। अतिथि इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि अभी घर के अंदर वो आए नहीं थे, अभी वो निर्धनाय ही वहां पर संबोधित होगा। अगला है, ततो असौ तौ अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान्, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। इसमें क्रियापद क्या है, तब वे दोनों अग्रिम दिने आदिष्टवान, उपस्थित होने का आदेश दिया। अब यहां पर क्रिया सीधा है, आदेश दिया, आदिष्टवान, अंत क्या आ रहा है, आदेश दिया। तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाद से प्रश्नों को देखना है, जैसे दुष्कराण्यानि कार्यण्यपि कर्माणि अत्र विशेष पदम के, दुष्कराण्यपि कर्मणि, यहाँ पर कार्य की विशेषता, तो आपको विशेष पद ही बताना है, विशेषण नहीं बताना है। विशेषण तो दुष्कर हो रहा है, और कर्मणि मतलब ये है विशेष, क्योंकि विषय कर्मों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं। तो दुष्कर्म बुरे कर्म, तो यहाँ पर दुष् जो है वो है विशेषण, और विशेष क्या है, कर्मणि। इसके बाद है संधि विच्छेद, पदाति रेव, कुछ संधि विच्छेद है, कुछ संधि बनानी है। पदाति रेव, पहले ही आपसे बताया जा चुका है कि रा जहां पर आता है वहां पर विसर्ग, तो पदाति, और रा में किसकी मात्रा है, रा में एक की मात्रा है, तो ये देखो एव। फिर है निशांधकारे, निशा और अंधकारे दीर्घ संधि, निशा में आ और आ, निशांधकारे। छोटी ई और बड़ा या, बड़ा आ, बना क्या, बड़ा या, तो क्या बनेगा, अभ्यागतम, और ये कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा, यण संधि के। अगला है भोजन और अंते, छोटा छोटा मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा, भोजनांते। चोरो और अयम, तो चोरो और ये अयम, ये होगी पूर्व रूप संधि से। अगला है ग्रह और अभ्यंतरे, ग्रह में छोटा, अभ्यंतरे में छोटा, मिला के क्या हो गया, बड़ा, ग्रह अभ्यंतरे। लील येव, या में यही की मात्रा, और यहां पर यदि हम अयादि संधि लें तो हम करते हैं गई धन अकहा, गाय कहा, आय का उच्चारण आता है, तो लीलाएव, तो लीलिया और एव, तो यहां पर कौन सी संधि से, अयादि।
यदुक्तम, यदु में है छोटा ऊ, व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग यड संधि के अकॉर्डिंग यदि और उक्तम, तभी तो इसमें आधा का आया है, तो यदुक्तम। प्रबुद्धा, प्रबुद्धा में विसर्ग और यहाँ पर आ है, तो प्रबद्धो यहाँ पर है आपकी विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने विभक्तियां देखी, संधियां देखी, जो आपको संधियां विसर्ग भी है, अयादी संधि भी है, अयादी के अलावा अपने जो दीर्घ संधि है, तो इन सारे उदाहरण यहाँ पर आपने देखे, बनाना भी देखा और तोड़ना भी देखा। तो नियमों के अनुसार हम इनको बना तोड़ सकते हैं। अब इसके बाद अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यय अंतानि संति, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रत्यय के शब्द दिए हैं। तो नीचे कौन कौन से दिए हैं, किल्यप दिया है, क्यत दिया है, क्यतवतु दिया है, तुमुन दिया है। इन सभी को आपको पृथक करना है, लेकिन उसके पहले आपको पहचानना है। यदि अंत में आपको या मिलता है तो ल्यप प्रत्यय है, यदि आपको तहा मिलता है तो क्यत प्रत्यय है, यदि आपको वान मिलता है तो क्यतवतु प्रत्यय है, यदि तुम मिलता है तो तुमुन प्रत्यय है। तो जहाँ पर या होगा देखिए परिश्रम्य, क्यत होगा तो प्रस्थितः, वान वाला है तो उपार्जितवान और दाप्यतु। फिर है आदाय, प्रविष्टः, पृष्ठवान और द्रष्टुम। विहाय, सब में आपको वही मिलेंगे जो मैंने बताया, नियुक्तः, नीतवान और क्रोशित। समागत्य, मुदितः, आदिष्टवान और निर्णितुम। तो आप देख पा रहे थे कि इन सभी में आपको प्रश्न चिन्ह, मतलब प्रश्न चिन्ह कहने का तात्पर्य आपको चिन्ह या स्मरण चिन्ह जिन्हें कहेंगे, याद करने वाले वो चिन्ह, वो हिंट याद रखनी पड़ेगी, तो आप इन प्रत्ययों को पहचान पाएंगे। कितने सारे आपको प्रत्यय समझ में आए इतने सारे शब्दों को छांटने में। पर क्या पेपर में ऐसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इनमें से कोई एक शब्द उठाकर आपसे प्रत्यय पूछ लिया जाएगा। अगला है आपको बहुवचन बनाना है, बहुवचन में परिवर्तित करना है। यहाँ पर सवस्यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृत्वा, ये बहुवचन में परिवर्तित होगा। सह बहुवचन में परिवर्तित होगा तो ते वस्यानम विहाय पादितुम गंतुम निश्चयम। ये देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या परिवर्तन हुआ? नहीं। तो पहले जो कर्ता होगा वो होगा बहुवचन में और पीछे की क्रिया होगी बहुवचन में। चोराह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। चोराह का बहुवचन चोराह, ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसन, आसीत्। आसीत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, बहुवचन लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ही होगा। अगला देखिए, कश्चन चोराह गृहभ्यंतरम प्रविष्टः। तो कश्चन का होता है, कश्चन मतलब कोई, केचन चोराह गृहभ्यंतरम प्रविष्टाः बहुवचन। अन्य दो तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापित वन्तौ। तो अन्यधु ते न्यायालय, तौ का एक वचन बहुवचन, ते न्यायालय स्व एव पक्षम स्थापित वन्तः। तौ औ की मात्रा है, दो लोगों की बात है, जबकि बहुवचन पूरे बहुवचन में बदलना है। क्रिया बहुवचन में बदलेगा और कर्ता बहुवचन में बदलेगा, तो वो हमने बदल ली। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर आपको विभक्ति, सही विभक्ति आपको दिया है कि ग्रह की पंचमी, तो आपको राम की पंचमी आएगी, ग्रह की आ जाएगी। अतिथि एकारांत मति की आएगी, आपको चतुर्थी अतिथि की आ जाएगी। न्यायाधीन कारण शब्द द्वितीया, तो न्यायाधिकारी की द्वितीया क्या होगी? इदम शब्द। पाद ध्वनि, मतलब ये सब आपको याद नहीं है, लेकिन ऐसे रांत आपने याद किए इसलिए आपको ये याद हो गए। कैसे? स निष्क्रम बहिरागच्छत, तो यहाँ पर आपको बताया ग्रह की पंचमी। बताइए यदि ग्रह अकारांत है तो राम की पंचमी क्या होती है? राम की पंचमी होती है, एक वचन की बात हो रही है, रामात। तो ग्रह की ग्रहात। गृहस्थ अतिथि शब्द चतुर्थी, इकारांत मत्यई, तो यहाँ पर अतिथई, अतिथई। तौ न्याधिकारिण शब्द द्वितीया, द्वितीय विभक्ति न्याधिकारिणम। फिर है चौराभ्य वर्ष त्रेयस कारण दंडे लपसी, इदम शब्द सप्तमी। इदम की सप्तमी हम लेते हैं तब आता है अस्मिन। चोरस्य प्रबोधाति, पाद ध्वनि तृतीया इकारांत, तो मति की मत्या, तो पाद ध्वनि की पाद ध्वनिना।
तो ये आपको क्यों याद हो गए? क्योंकि आपने एकारांत आकारांत याद किए थे, इसी कारण से याद है, इसलिए हम कर सकते। तो आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10वीं के, इसलिए आपको इतने सारे शब्द रूप तो वैसे भी याद हैं। तो यहाँ आपने अपने पाठ का पूर्णतः जो सुपर क्विक रिवीजन है ये हमारा 8वां पाठा का हो चुका है। पाठ की समरी हमने देखी और फिर पाठ में इतने सारे हमने उसके जो अभ्यास थे अलग अलग प्रकार के, वो सारे अभ्यास देखे। तो सुपर क्विक रिवीजन में आप बने रहिए, क्योंकि 8वां पाठ में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। तो लगातार चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये लेकर आगे भी आने वाले हैं आपको सुपर क्विक रिवीजन, जो जिससे होगी आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी। थैंक यू।